महिला ने शुरू में ही भविष्यवाणी कर दी कि वह सिर्फ लेट कर भी जीत सकती है। मोड़ के साथ वह पूरे बादशाही महल में अपनी उपस्थिति दर्ज करा देती है। वह रोज छोटे आंगन में खाना खाती और सोती रहती है। राजकुमारियां एक दूसरे को हंसाने और परेशान करने में लगी रहती हैं। वह गहरी नींद में सोई रहती है। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि वह बाहर जाकर बस एक बात कह देगी। अगली ही पल सम्राट उसे सुल्तान के कक्ष में ले जाता है। सम्राट उसे घूर कर कहता है कि मेरे लिए भविष्य बताओ। कहने का मतलब क्या है? मेरी राज्य व्यवस्था बताइए। यह नहीं हो सकता, सम्राट पूछता है और कहता है कि 1000 सोने के सिक्के भविष्य बताने के लिए चाहिए। सबसे आश्चर्यजनक बात, सम्राट सुनकर गुस्सा नहीं होता, बल्कि वह उसे हमेशा के लिए महल में रहने की अनुमति दे देता है। ये महिला आखिर कौन है? जैसे ही वह महल में आती है, भविष्य बताती है। भविष्य बताता है कि लेट कर भी जीत सकती है। वह तुरंत आराम की जिंदगी जीना शुरू कर देती है। ये स्थिर जीवन अचानक शोर शराबे से बाधित होता है। महल की बिल्ली खो गई है। पूरा महल हलचल में है। बिल्ली नहीं मिलती तो सबका सिर कटने का खतरा है। महिला सिर दर्द से परेशान हो जाती है। वह एक पेड़ की शाखा काटती है और हल्के से जगह बताती है। बगीचे के दक्षिण पूर्वी कोने में, पहली पहाड़ी की तीसरी परत में, पत्थर के ढेर में सुई मिली। अगली ही पल रानी दरवाजे पर आती है और पूछती है कि उसे कैसे पता चला। महिला अपनी भौहें उठाकर कहती है, छोड़ो। रानी गुस्से में चली जाती है। फिर महिला को रात के खाने में बड़ा चिकन मिल जाता है। कुछ ही दिनों बाद रानी फिर आती है, मेज पर थपथपाती है और पूछती है कि क्या उसने मटन की हत्या की। महिला अंगुलियां जोड़कर गणना करती है। दक्षिण पश्चिमी कोने के पौधे के नीचे 3 फीट जमीन में छोटी मछली मिली। मजदूर खुदाई करते हैं और मछली पाते हैं। महिला तुरंत बताती है कि यह काम हरी पोशाक और टोपी वाली नौकरानी ने किया। रानी बहुत गुस्से में होती है और जिसने किया उसे सजा देती है। फिर महिला का दोपहर का खाना 4 व्यंजन और एक सूप में बदल जाता है। महिला की क्षमता जल्दी ही महल में फैल जाती है। रानी नींद न आने से परेशान होती है। वह खास तौर पर दाई को भेजकर मदद मांगती है। जैसे ही दाई घर में आती है, बात शुरू होने से पहले महिला बस उत्तर देती है, तकिए के नीचे एक जवाहरात है, उस पर कमल का चित्र है, उसे निकालकर कमल के तालाब में फेंक दो। दाई ने वैसा ही किया। रानी उस रात आराम से सो पाई। अगले दिन उसे इनाम में छोटे गहनों का सेट मिला। महिला उन्हें देखकर सोचती है कि यह बहुत दिखावटी है। जैसे ही रानी ने सुना कि उसकी तबीयत ठीक है, वह महिला की गुंग लाओ मानकर स्वयं आकर परेशान करती है। उससे जन्म का शुभ दिन बताने के लिए कहती है। ये सवाल बहुत कठिन है, चाहे जवाब कुछ भी हो, मुश्किल ही है। महिला परेशान हो रही थी। रानी की खुशबू से उसे छींक आती है। उसी समय उसके दिमाग में एक विचार आता है। वह तुरंत बताती है कि खुशबू में लाल फूल का पाउडर मिला हुआ है। बहुत देर तक सूंघने पर गर्भधारण नहीं होता। रानी गुस्से में खड़ी बात कहती है और चली जाती है। महिला सोचती है कि संकट टल गया, लेकिन कुछ ही दिनों में बड़ी समस्या आती है। आगे क्या हुआ ये देखने के लिए कमेंट में लिखें नेक्स्ट पार्ट।